ओके, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6A कर रहे हैं हम, 6 क्वेश्चन पार्ट ए। तो इसके अंदर जो आपको सेल्स रेशियो निकालना है उसमें थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन से। तो कैसे निकालते हैं आज हम देखेंगे। 6A के अंदर आपको बोल रखा है कि प्रीति लिमिटेड है जो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई 2011 को। तो हमारा जो इनकॉर्पोरेशन का डेट है वो है 1 जुलाई 2011। इन्होंने बिजनेस अक्वायर किया है 1 अप्रैल 2011 को। तो बिजनेस परचेज करने की डेट हो गई 1 अप्रैल 2011। इसका मतलब है कि बिफोर इनकॉर्पोरेशन का पीरियड जो है अक्वायर करने से लेकर इनकॉर्पोरेशन तक का वो है अप्रैल मई जून 3 महीने का। उसके बाद आपको बोल रखा है इसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हासिल किया है 1 अगस्त 2011 को। अब बिफोर एंड आफ्टर की पीरियड के कंसिडरेशन से कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का हमें कोई यूज नहीं है, क्योंकि जो कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद से ही जैसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट हासिल करते हैं काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर क्वेश्चन में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की डेट से रिलेटेड कोई एंट्री दे रखी है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये डेट हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती फिलहाल इस क्वेश्चन के उसमें मद्देनजर। अब अगर 3 महीने का बिफोर इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है और आपकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो 31 मार्च 2012 को बंद हो रही है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, तो यानी आपका जो टाइम रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2, 3 महीने और 9 महीने, ये हमारा टाइम रेशो है। अब हमें निकालना है सेल्स रेशो। तो सेल्स रेशो कैसे निकलेगा। सेल्स रेशो में आपको जो बोला गया है वो ये कहा गया है कि आपकी जून और सितंबर की जो टोटल सेल है, टोटल सेल वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो आपके पूरे साल की एवरेज सेल का दुगना है। आपकी मार्च की जो टोटल सेल है वो पूरे साल की एवरेज सेल का 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना। और आपकी जो टोटल सेल है उसका आधा है आपकी अगस्त की सेल, टोटल सेल के एवरेज का, टोटल सेल का नहीं, सिर्फ एवरेज का। तो हम एक इजी उसके लिए मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि हमारी जो एवरेज सेल है पूरे साल की, ठीक है, वो है 1, करेक्ट। तो टोटल सेल बन जाएगी हमारी 12 महीने की 12। ये दो चीज अलग अलग है, इनको याद रखना। एवरेज सेल है 1। ओके, अब लिखते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के मंथ। तो अप्रैल, मई और जून ये प्री इनकॉर्पोरेशन है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। अब ये बोल रहा है कि जून और सितंबर की सेल पूरे साल की एवरेज का दुगना है, ठीक है। यानी जून की सेल 2 हुई और सितंबर की सेल भी 2 हुई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 2 एवरेज सेल नहीं है, ये टोटल सेल है, जून के महीने की टोटल सेल, और ये एवरेज सेल है, ये डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मार्च को आपकी 1.5 टाइम्स हुई है। तो 1.5 टाइम्स को अगर मैं सोल्व करूं तो ये आएगा मेरा 3/2, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, मार्च वाला। अब ओके, अब ध्यान दो कि ये जो हम सेल कर रहे हैं एवरेज सेल, ये एक है एवरेज सेल, ठीक है, एवरेज सेल मतलब पूरे साल की सेल का एवरेज। और ये जो सेल हम कर रहे हैं ये है टोटल सेल, जून की टोटल सेल, सितंबर की टोटल सेल, अगस्त की टोटल सेल और मार्च की टोटल सेल, ठीक है। अगर ये पूरे साल की एवरेज सेल है तो पूरे साल की टोटल सेल कितना होगा, मंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसको, ठीक है। यानी पूरे साल की टोटल सेल होगी 12 महीने की 12 यूनिट, ठीक है। पूरे साल की टोटल सेल हो गई 12 महीने की 12 यूनिट। इन 4 महीनों की टोटल सेल, जो इन 4 महीनों में टोटल सेल हमारी हुई है वो हमें मालूम है, 2 + 2 4, ये 3/2 होता है 1.5, तो 3 और आधा 4, सॉरी 6, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी इन 4 महीनों की टोटल सेल हुई है हमारी 6। पूरे साल की टोटल सेल है हमारी 12, यानी बचे हुए 8 महीनों में जो सेल हमारी हुई होगी वो हुई होगी सिर्फ 6 यूनिट की। क्लियर है इतना, ठीक है। बाकी के महीनों में 8 महीनों में मेरी सेल हुई होगी 6 यूनिट। ओके, तो 1 महीने में कितनी सेल हुई होगी, क्योंकि हमें बाकी की 8 नहीं निकालनी है टोटल, क्योंकि इसमें से 2 महीने हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन वाले हैं और बाकी के 6 महीने मेरे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाले हैं। तो मैं टोटल नहीं ले सकती, मुझे वो करना पड़ेगा। तो क्या करूंगी मैं, टोटल मुझे 8 महीने की सेल पता है 6 है, तो मुझे अगर मैं पर मंथ निकाल लूं तो मेरे लिए इजी होगा, मैं इन 2 महीनों की अलग निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो,
ये जो 6 है ये 8 महीने की सेल है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, 8 महीने की सेल है 6 यूनिट, तो 1 महीने की सेल कितनी रही होगी, 6/8, ठीक है। अगर मैं 6 को 8 से डिवाइड करती हूं, 6/8 करती हूं, तो ये आएगा मेरा 0.75। मैं पॉइंट में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि पॉइंट में निकालोगे एकदम इजीली निकल जाएगा ये, ठीक है। 0.75 आएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 1 महीने की सेल होगी 0.75, यानी ये है 0.75, ये है 0.75 एवरेज का, ये है 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75 और 0.75, ठीक है। अगर मैं इनको पॉइंट में ले रही हूं तो मैं इसे भी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकती हूं, तो हाफ को अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 0.50, ठीक है। और अगर मैं इसे पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी तो ये तो 1.5 था ही, तो ये तो था 1.5, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इन सबका टोटल निकालना है कि जून में मेरी 2 यूनिट की सेल हुई है, इसमें मेरी इतनी सेल हुई है, इसमें मेरी इतनी सेल हुई है, तो इन 3 महीनों में मेरी टोटल सेल कितनी हुई है। आप इसको अगर आप टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 0.75 प्लस 0.75 प्लस 2, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। आप इन सबको टोटल करोगे जब, तो ये आएगा आपका 8.5। अब हमें रेशो बनाना है, तो पहले इसकी सेल है 3.5 और इनकी सेल है 8.5, ठीक है। तो 0.5 में रेशो बनाने की बजाय क्या कर सकते हो आप इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि ये पॉइंट हट जाए। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे 4 आया होता और यहां पे 8 आया होता, 4:8, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते ना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, हम ऐसा कर सकते थे। फिर इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करके हम ये निकाल लेते, सिंपल सा 1:2। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7 और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 17। तो हमारा जो सेल्स का रेशो है वो अब बन गया 7:17। इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे सेल्स का रेशो। तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ सेल्स का रेशो क्या है। सेल्स का रेशो निकालते वक्त हमें जो चीज बोली गई ना वो ये है, 1 महीने की सेल एवरेज नहीं, सेल पूरे साल के एवरेज का दुगना है, ठीक है। 1 महीने की टोटल सेल पूरे साल की एवरेज सेल का दुगना है। अगर हम पूरे साल की एवरेज सेल 1 मानते हैं तो पूरे साल का टोटल सेल हो जाएगी 12, क्योंकि मुझे यहां हर महीने की मैंने 4 महीने की टोटल सेल निकाली है, तो बाकी के महीनों की भी मैं टोटल सेल निकाल के उसे पर मंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे के पूरे 12 महीने की या 3 और 9 महीने की अलग अलग टोटल सेल निकाल सकती हूँ। तो वही मैंने यहां पे किया है, ठीक है। बिल्कुल इजीली आपका रेशो निकल जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा सेल्स रेशो। अब बारी आती है क्वेश्चन करने की कि इसके अंदर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे एक्सपेंसेस को प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के उसमें। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे हमें जो हमें आइटम्स दे रखे हैं उसको प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में डिवाइड करना है। तो यहाँ मैंने जो भी आइटम का नाम है, जो भी इनकम या एक्सपेंस है वो यहाँ लिखा है, बेसिस में यहाँ लिखूंगी और ये बिफोर और आफ्टर के लिए। तो सबसे पहले मैं बेसिस लिखती हूँ, ठीक है। सो या फिर साथ साथ करते हैं, चलो। जो ग्रोस प्रॉफिट है, देखो ग्रोस प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,20,000 का। ग्रोस प्रॉफिट सीधा सीधा सेल से संबंधित होता है, तो ग्रोस प्रॉफिट को हम सेल्स के रेशो में बांटेंगे और हमने सेल्स का रेशो अभी अभी निकाला है 7:17। तो 1,20,000 को 7 और 17 के रेशो में जब मैं बांटूंगी तो ये आएगा मेरा 35,000 और 85,000, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। मैं पूरे फॉर्मेट में नहीं लिख रही, मैं सिंपल उसमें लिख रही हूँ। तो अब आता है इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू वेंडर आपने 30 सितंबर 2011 को पे करा है। अब 30 सितंबर 2011 का मतलब है 6 महीने का, अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। इंटरेस्ट टू वेंडर में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाली बात नहीं, क्योंकि आपने वेंडर से पैसा नहीं ले रखा है, आपने वेंडर से खरीदा है जो भी है बिजनेस, तो जब तक का इंटरेस्ट पे करा है सिर्फ तब तक का ही शो करेंगे। अब 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो जुलाई अगस्त सितंबर और अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का आपका प्री का है और 3 महीने का पोस्ट का है। तो इसको हम टाइम के बेसिस पे बांटेंगे, इस वाले इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट टू वेंडर। तो टाइम के बेसिस पे हम बांटेंगे, मैं टी लिख रही हूँ टाइम के लिए। तो टाइम का रेशो हमारा 1:3, 1:3 के रेशो में जब हम 3200 रुपए को बांटेंगे तो ये आएगा हमारा 1600 और 1600,
ठीक है। और टाइम के बेसिस पे कैसे बटेगा, यहाँ पे 3 महीने का प्री इनकॉर्पोरेशन से संबंधित है, 3 महीने का पोस्ट से, तो यहाँ जो इसका टाइम का रेशो बनेगा वो बनेगा 3:3। ठीक है, 6 महीने का है। उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन आपका बढ़ता है टाइम के बेसिस पे। सो डेप्रिसिएशन हम टाइम के रेशो में बांट लेंगे, जो कि हमारा 1:3। टाइम ये दे रखा है आपको 5600, तो ये हो जाएगा आपका 1400 और 4200। डेप्रिसिएशन के बाद आते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आपका पूरा का पूरा आफ्टर से संबंधित होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का हम पहले भी कर चुके हैं इलस्ट्रेशन करते समय, तो पूरा आफ्टर में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500, पूरा आफ्टर से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अदर में है आपका मैनेजमेंट एक्सपेंस। अब जो मैनेजमेंट के एक्सपेंस होते हैं, आपने जब भी बिजनेस खरीदा है तो आपने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेने से पहले भी बिजनेस में काम करा है। ठीक है, बिजनेस का आपका रनिंग है, आपने बिजनेस बंद नहीं करा, तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट ने काम करा होगा और उसके एक्सपेंसेस भी आए होंगे। तो जो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस है, ये बिफोर और आफ्टर दोनों इनकॉर्पोरेशन के टाइम से संबंधित है, तो इसे हम टाइम पीरियड के बेसिस पे बांट लेंगे, क्योंकि ये सेल से संबंधित नहीं है। तो ये आपका जो 16,000 है वो टाइम के रेशो में बढ़ जाएगा 1:3, ये हो जाएगा आपका 4,000 और 12,000। उसके बाद हम आते हैं रेंट एंड टैक्सेस। अब रेंट एंड टैक्सेस से रिलेटेड एक यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट है। इसमें बोल रहा है कि जो रेंट है आपने 30 सितंबर तक तो 600 पर मंथ पे करा है और उसके बाद 900 पर मंथ। तो अब हम इस टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं। देखो 30 सितंबर तक, 30 सितंबर का मतलब है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अप्रैल मई जून 3 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन के, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के। इसमें आपने 600 रुपए पर मंथ रेंट दिया है, तो 600 रुपए यहाँ और 600 रुपए यहाँ। इसके अलावा बाकी के बचे हुए महीनों में आपने 900 रुपए पर मंथ रेंट दिया है। तो 6 और 6 महीने हो चुके हैं, बाकी 12 महीने में से अब बच गए 6 महीने। ठीक है, तो 6 महीने के लिए आपने 900 रुपए का रेंट दिया। तो ये प्री से संबंधित है, ये पोस्ट से। 6 ये 1800 प्री से संबंधित है और ये 1800 और 5400, ये टोटल 7200 आपका पोस्ट से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ आपको रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है 12,000 का। अभी अभी हमने निकाला कि हमारा जो रेंट टोटल है वो 1800 प्री इनकॉर्पोरेशन वाला है और 7200 पोस्ट वाला। इन दोनों को अगर मैं टोटल करती हूँ तो ये बनता है मेरा 9,000, यानी रेंट सिर्फ 9,000 है। तो जो बाकी का बचा हुआ 3,000 है 12 में से, वो 3,000 हमारा टैक्सीज है। तो ये जो 3,000 है जो टैक्सीज के हैं, ये भी टाइम के बेसिस पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग बांटेंगे। तो यहां मैं लिख लूंगी रेंट। रेंट तो हमने देख लिया कि हमें बांटना कैसे है, 1800 प्री से संबंधित है और 7200 पोस्ट से। तो 1800 और 7200 में मैंने यहाँ पे बांट दिया, टाइम के रेशो में ही बढ़ता है ये भी। तो 1800 और 7200। अब आ जाता है टैक्सेस। टैक्सेस का 3,000 है जो भी टाइम के रेशो पे बटेगा 1:3, तो ये हो जाएगा आपका 750 और 2250। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टर की फीस। डायरेक्टर की फीस आपकी पूरी की पूरी आफ्टर से संबंधित होती है, तो डायरेक्टर की फीस को हम पूरा आफ्टर में डालेंगे 5,000। ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे सारे के सारे सेल्स से संबंधित होते हैं, इसलिए सेलिंग एक्सपेंसेस को हम सेल्स के रेशो में बांटते हैं, जो कि है हमारा 7:17। तो सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 18,000, इसे हम सेल्स के रेशो में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5,250 और 12,750। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिस्काउंट ऑन सेल्स। ये भी सेल्स से संबंधित है, तो इसे भी हम सेल्स के रेशो में ही बांटेंगे। इसको हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,400 और 3,400। ठीक है, और लास्ट हमारी एंट्री है डोनेशन की। डोनेशन से संबंधित एक आपको दे रखा है कि डोनेशन आपने पॉलिटिकल पार्टी को पे करा है। तो डोनेशन क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टी को पे करा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा आपका डोनेशन जो है ये आफ्टर से संबंधित है, तो हम इसे डाल देंगे आफ्टर में। सो डोनेशन का हो गया आपका 5100। अब इसमें एक एंट्री रहती है हमारी जो कि है ये एडजस्टमेंट वाली। आउट ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ 800 आर रिलेटेड टू डेट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बैड डेट आपके सेल्स से संबंधित है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम इसे सेल्स रेशो में बांटते, पर हमें क्या कह रखा है, पहले से इन्होंने बांट के बता दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कहा, 800 आपके प्री इनकॉर्पोरेशन से संबंधित है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो अगर 800 प्रायर से संबंधित है तो बचे हुए 1200 होंगे पोस्ट से संबंधित। सीधी सी बात है, इन्होंने पहले ही अपना सारा कुछ बांट के दे दिया हमें। तो हमें सिर्फ क्या करना है, बैड डेट्स लिखने हैं। यहाँ पे सेल्स रेशो में बढ़ता है, लेकिन यहाँ में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ गिवन लिख देंगे। 800 पोस्ट प्री वाले से संबंधित है और 1200 आपके पोस्ट वाले से। अब इनका कर लो आप सोल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे, 35,000 बिफोर का प्रॉफिट है, 35,000 माइनस 1600 माइनस 1400 माइनस 4 माइनस 1800 माइनस 750 माइनस ये माइनस ये माइनस ये आपका आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका 16,500।
ठीक है। और दूसरे का जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 23,000